नेटो जैसा करार, एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यह समझौता हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह समझौता क्यों किया गया है। अब अगर आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और बीच में आपने कई बार ये खबरें भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनने देने में जो फैक्टर सहायक थे उनमें कहा जाता है सऊदी अरब भी था। तो अब जब उसके पास ये परमाणु हथियार हैं, और अभी आप जानते हैं हाल के दिनों में कतर पर इजराइल ने हमला बोला था, वैसे में शायद सऊदी अरब को यह लग रहा है कि अब केवल अमेरिका की गारंटी पर इस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं रहा जा सकता निर्भर। शायद उसको परमाणु हथियारों के तौर पर पाकिस्तान जैसे एक साथी की जरूरत है। पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि भारत अगर कभी मारेगा पाकिस्तान को तो सऊदी अरब बीच में आएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, जनरल सेना बताएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कूद पड़ेगा किसी भी हमले में। मान लीजिए वहां से एक आतंकवादी हमला हम पर आता है और हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करते हैं और सऊदी अरेबिया में घुस जाए, तो हम तो ये कहेंगे कि आप तो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, एक पैक्ट है, म्यूचुअल पैक्ट है ये, कि एक पे हमला होगा दूसरे पे माना जाएगा। तो हम तो हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। यदि आप नहीं करते तो भारत तो कभी भी हमला नहीं करता। लेकिन सर इसको जो बड़ा बनाने की तैयारी थी, इशाक डार जो जाकर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जैसे नेटो है वैसा ये मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, मेटो जैसा कुछ बन जाना चाहिए, क्या ये वहां तक पहुंचेगी बात? देखिए, सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान का पुराना संबंध है, उस हिसाब से बातें चलते रहती हैं। हाँ, अभी आपने जो कहा कि ये ईरान का जो वॉर था पाकिस्तान का, और ये जो अभी दोहा में जो हुआ, इसके कारण ये आग सुलग गई। वो तो कह रहे 1 साल से चल रहे थे। हाँ, ये कह जरूर रहे हैं कि यूएई के साथ और कतर के साथ भी ये संबंध बन सकते हैं, तो ऐसा वो कह रहे। लेकिन सर मुझे ये लगता है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, कि सीटो और सेंटो भी तो थे 1979 में शायद, उससे वापस हुआ था अमेरिका। लेकिन उससे पहले 71 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ, 65 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ। अमेरिका कहां इंटरवेंशन करने आया? तो वो भी तो इसी तरह की एक संधि थी जिसमें यह समझा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के मामले में इस हद तक रहेंगे कि उस पर अगर कोई आंच आई तो ये सामने खड़े हो जाएंगे। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, मगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें देखिए ना, इसका नाम जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअली है। उस समय म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किया था। सेंटो उन्टो बड़ा ये था ना फॉरम, ये नेटो की तरह इतनी देशें थी, उसमें 7 आ गए। मगर ये म्यूचुअल वाला है ना जो। और देखिए, पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर ले, ठीक है, यूएई कर ले, क्या हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हल्के में ना लो। मैं आगे कह दूं, इजराइल से डर है पाकिस्तान को, भारत से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला सऊदी अरबिया, कभी खड़ा नहीं होगा सऊदी अरबिया भारत के अगेंस्ट में। इसको डर है कि इजराइल न मारे हमारे ऊपर, जो दोहा पे हुआ है वो मेरे ऊपर न हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, समझिए। तो सऊदी अरब को ये लग रहा है कि इजराइल ने जो किया है कतर के साथ वो कहीं हमारे साथ ना कर दे, इसलिए परमाणु हथियार के डेटरेंस पाकिस्तान वाला हम इस्तेमाल कर सके, तो इसलिए डील कर लो। एक कदम आगे कह रहा हूं, पाकिस्तान को इजराइल का डर सता रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस बात है। देखिए, बांग्लादेश भी कहता है कि हमको न्यूक्लियर हमला चाहिए, आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है। देखिए, वो अधि दे देता है इसको भी, बांग्लादेश को भी। आपके न्यूक्लियर ऑप्शन में एक फैक्टर आती है, हम ऐसे नहीं जाते ऑपरेशंस में, एक फैक्टर आ जाएगा कि इनके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट है, कर सकता है नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारत को ठीक है, बहुत सचेत, तो बांग्लादेश भी इस तरह का पैक्ट कर सकता है। और अगर ये कहा है, ओपनली है ये बात। तो ये परमाणु हथियार, वैसे न्यूक्लियर ब्लफ खुद पाकिस्तान का निकाला जा चुका है, तो दूसरों के संदर्भ में इसका कितना चिंता किया जाना चाहिए दूसरी बात है। लेकिन बांग्लादेश भी इसका फायदा उठा सकता है। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी डील पर बलोच नेता का एक खुलासा। सऊदी के साथ डिफेंस डील आईएसआई की साजिश है। मीर यार बलोच ने खोली डील की पोल। सऊदी का पैसा लूटने के लिए पाकिस्तान ने किया समझौता। पाकिस्तान अपनी सेना को नहीं बचा सकता, सऊदी अरब को क्या बचाएगा पाकिस्तान? अमेरिका के बाद सऊदी को ठगने में लगा हुआ है पाकिस्तान। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ये भी एक एंगल है कैप्टन श्याम? यस, बिल्कुल एंगल है। मैं तो कह रहा हूं, उसको डर सताना नहीं है, व्यापारिक एक तरीका है। वो ट्रेन लगातार कर रहा है, 8000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया न्यूक्लियर कवर उससे क्या लेगा? वो इजराइल के पास भी तो न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान और इजराइल दोनों न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, डर सिस्को उसको नहीं, अपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। सही कह रहे हैं बुरुज वाले, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने के लिए सऊदी अरब के साथ ये डील कर रहा है। और अगली खबर ये कि इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार। उधर क्या चल रहा है देखिए, गाजा सिटी पर कब्जे के लिए बमबारी तेज। इजराइल ने कहा हमारा लक्ष्य हमास का खात्मा।
इजरायली सेना ने दिया लोगों को अल्टीमेटम, गाजा छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय। और कहा जा रहा है कि 13वीं सदी की यहां पर एक इबादत गाह भी थी, उसको भी प्लेन कर दिया है इजराइल। देखिए अभी वहां पर ग्राउंड एक्शन शुरू हुए हैं। इसके पहले 48 घंटे हो चुके हैं और वहां से 10 लाख लोग थे, 4 लाख तो भाग ही गए, अलमावासी कैंप में चले गए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये 6 लाख भी आप निकलो, नहीं तो एक्शन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जो आप बम मारते हैं और आपका एक कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है और उसके नीचे गैप्स होता है, उसको बंकर बना लेते हैं, तो उस पर फिर से मारना पड़ता है। आदि आपको उसको गिराना है तो उस जगह को, उस खंडहर को कोई यूज ना करे एज ए बंकर, और ये बंकर की यूज कर रहे हैं और कहते हैं 20,000 बना लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कुछ दिन चलेगी, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गाजा दे हैव डिसाइडेड इट, 48 आवर्स हो चुके हैं। इन माई जजमेंट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर उनको 6 लाखों को वहां से निकालने पड़ेंगे। ये करेंगे क्या गाजा का? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आकलन चल रही है ना कि गाजा को डिस्प्लेस कर देना, खाली करा देना, ये सडनली हो गया है। इनका मानना है नेतन्याहू का, अमेरिका का भी टैसिट सपोर्ट है इसमें। मैं आपको कहूं गाजा के बारे में ट्रंप ने कहा था कि मुझे दे दो, यहां पर रिवेरा बनाएंगे, और आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बफर जोन रिवेरा बना दो। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, इस पर भी रिएक्शन चाहिए। गाजा के संदर्भ में यह खबर, गाजा हमले को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट। गाजा पर 2 दिन में 150 से ज्यादा हमले, 4 लाख लोग गाजा शहर छोड़कर भागे। इजरायली सेना के अल्टीमेटम के बाद पलायन तेज। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को पूरी तरह खाली करने का आदेश दे दिया है। तो सर भगदड़ तो मची हुई है, भगदड़ मची है और निकलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, वही जब ये बॉम्बें पड़ती है ना सर के ऊपर में, तो निकलेंगे। और इनको यदि रियली उसको क्लीन अप करनी है तो यही करना पड़ेगा, कोई दूसरा मामला नहीं है। क्योंकि देखिए पहले आप कर लेते, मगर जब आपने मारना शुरू किया और वहां पर खंडर हैं, खंडर के अंदर घुसे हुए हैं और खंडर बंकर्स बन जाते हैं, आपको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें टैंकें जा रही हैं, आर्टिलरी है और ऊपर से बम्बार्डमेंट, और एआई का यूज हो रहा है। एनी ट्रेस मिलता है इनको तो अपने आप वो उसको कहते हैं टेक ऑफ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। दिनेश जी उस बात को मैं आगे बढ़ा दूं एक सेकंड के लिए। देखिए ये किसी को दे देंगे, गाजा को खाली करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं करना, वो आर्मी वाले पहले आप बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये किसी को दे देंगे, बेचेंगे नहीं, इनका अपनी जमीन नहीं है। ऐसा प्रावधान करेंगे कि बफर जोन बन जाए, पैलेस्टाइन उधर रहे और वो गाजा को सुरक्षित कर ले, जैसे उन्होंने गोलान हाइट्स में किया है, लेबनान में किया है, उसी तरह वहां कर लेंगे। जॉर्डन और मिस्र से वो सुरक्षित है, उनकी पेरिफेरल सिक्योरिटी बन जाएगी। आप देखिए क्या होने वाला है। और अगली खबर यह कि हूतियों ने नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। हिमाकत देखिए हूतियों की, नेतन्याहू के विमान पर दागी मिसाइल। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। नेतन्याहू के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हूती भी गजब हिमाकत दिखा रहा है। तो दम ये जो मारता है फिलिस्तीनी 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। भले ही उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि उनकी एयर डिफेंस अच्छी है, मगर ये कभी भी खतरा पैदा करते। मान लीजिए एयर में यदि हो जाता तो आप बताइए कितना बड़ा खतरा है। ठीक है हूती को, मगर हूती को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। ना तो इजराइल के पास पे है, ना अमेरिका करेगा, तो ये तो जिंदा रहेगी। ये जो मेरा अनुसार है, आउट ऑफ जितना भी है पाकिस्तान को छोड़ करके हूती जो है, क्योंकि वहां पर आपको इतना 3 लाख लोग हैं जो यंगर हैं और सब ने हाथ उठा लिया। इतनी बड़ी फौज, 3 लाख की फौज बनाई है। तो ये एयर डिफेंस से पॉइंट से समझ लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट नहीं मारा गया था, लेकिन हाँ एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा इजराइल का और प्रधानमंत्री हवा में रहेंगे तो उनके विमान को अपने ही बुलेट से खतरा हो जाएगा। तो इसलिए उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सामयिक जरूर बात थी, उसी समय हुआ, पर ये अपने लिए उन्होंने लैंड करा लिया, क्योंकि उनको डिफेंस करने में उनके अपने जो एमिनेशन छोड़े जाएंगे वो पेनिट्रेट कर सकते थे। तो ये इस बात पे हम कह सकते हैं, ये एक तरह से 2 and 2 टुगेदर कह रहे हैं उसकी तरह से। राइट। और इधर क्या हो रहा है दूसरे वॉर फ्रंट पर? यूक्रेन पर रूस ने किया भीषण हमला। यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया। ज़ैपोरिज़िया शहर पर रूस का हमला, 100 से ज्यादा ड्रोनों से यूक्रेन पर अटैक। हमले के दौरान रूस ने 150 बम मारे। अमेरिका ने किया यूक्रेन को हथियार देने का फैसला। ट्रंप प्रशासन ने आर्म डिलीवरी को मंजूरी दी। $50 करोड़ के 2 शिपमेंट को मंजूरी। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि अमेरिका अब यहां अपने नोबेल पीस को इंश्योर करने के लिए यहां वाकई कुछ करा देगा, कोई चमत्कार करा देगा, देखिए जरा क्या चल रहा है।
और यही कहा जाता है अमेरिका के संदर्भ में कि जहां जहां चरण पड़े इनके वहां शांति तो फिर दिखाई नहीं देती। ये तो और खतरनाक होता जा रहा है मामला। देखिए, ये बात तो आप मान रहे हैं। अभी परसों भी आपने कहा था उनके रिफाइनरी पर अटैक किया, उसके पहले 800 से ड्रोन से इसने किया, पोलैंड की सीमा तक चले गए। मैंने कहा था आग हो न हो चिंगारी जलती रहने चाहिए, क्योंकि ये मारपीट चलती रहेगी, लंबी लड़ाई है। जब तक ये जमीर की लड़ाई है, जब तक वो घुटने पे आएंगे नहीं तब तक ये चलती रहेगी। तो इस कारण से ये अटैक तो हो रहा है। और प्रधानमंत्री से बात कर ली उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री को भी विशेष दे दिया और कहा कि आप हमारी लड़ाई रोक रहे हो। पुतिन ने भी हमारे प्रधानमंत्री से बात कर लिया। जेलेंस्की हमको भी अब कह रहे हैं कि आप भी हमको सहयोग नहीं दे रहे टैरिफ वॉर में। ठीक किया आपके पास पाकिस्तान ने, सॉरी अपने अमेरिका ने। लेकिन इन सब से हो क्या रहा है? रशिया जो चाह रहा है वो चलता जा रहा है। जब तक जेलेंस्की नहीं समझ जाएंगे अपनी बातों को, अपने बल पे लड़ना शुरू नहीं करेंगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे और समझौते में नहीं आएंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा, ये ड्रोन अटैक चलते रहेंगे। और रूस ने दुनिया को परमाणु ताकत दिखाई। अगली खबर, रूस